बिहार की एक सीट है जिस पर लालू और पप्पू आमने सामने हैं। हालात ये हैं कि टिकट घोषित हो जाने के बाद भी पप्पू खेमा मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से हर एक पर लालू यादव के नेतृत्व में राजद चक्रव्यूह रचने में जुटा हुआ है। इसमें वो अपने सहयोगी दल कांग्रेस की भी परवाह नहीं कर रहा। उसकी पूरी कोशिश है कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में वो किसी भी कीमत पर कुछ सीटें जीत ले। 2019 में भी राजद को एक भी सीट नहीं मिली थी और इसी जद्दोजहद में वो लगा है कि उसको कोई सीट तो हासिल हो जाए। इन सब के बीच पूर्णिया सीट हॉटस्पॉट बनी हुई है। इस सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। सीमांचल की इस सीट के सुर्खियों में होने की मुख्य वजह है पप्पू यादव, जो लगातार चर्चा में है। दरअसल पप्पू यादव जन अधिकारी पार्टी के सर्वे सर्वा थे और शीर्ष नेतृत्व के आग्रह पर उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करा दिया। तब पप्पू यादव का दावा था कि प्रियंका गांधी ने उनसे वादा किया था कि पूर्णिया सीट से वो पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पप्पू यादव ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी और इस बीच विधायक बीमा भारती जेडीयू को अलविदा कह राजद में शामिल हो गई और उन्हें राजद का सिंबल भी दे दिया गया। यहीं से ये पूरा मामला गर्मा गया। सूत्र बताते हैं कि राजद के इस फैसले से कांग्रेस नाराज है और उसने ऐतराज जताया है कि जब सीट बंटवारे की घोषणा नहीं हुई थी तो राजद कैसे सिंबल दे सकती है। लेकिन बावजूद इसके राजद कुछ मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद से पप्पू यादव बेहद नाराज हैं और कह रहे हैं मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि चाहे कुछ भी हो 2 अप्रैल को वो पूर्णिया से अपना नामांकन दाखिल करेंगे, अपना नामांकन वो जरूर भरेंगे। और इसके साथ ही पप्पू यादव ये भी कहते हैं कि पूर्णिया सिर्फ मेरे लिए एक सीट भर नहीं है बल्कि ये उनकी माँ है और माँ को छोड़कर कोई बेटा कैसे जा सकता है। दरअसल अब ये जानना बेहद जरूरी है कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट को लेकर इतने आक्रामक आखिर क्यों हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, कांग्रेस क्यों नाराज है और इतना सब होने के बावजूद राजद अति पिछड़ा समाज से आने वाली बीमा भारती को उम्मीदवार बनाने पर क्यों आखिर अड़ी हुई है। इसके पीछे का कारण क्या है, अब आप ये समझिए। दरअसल राजद की रणनीति, पप्पू यादव पहले भी पूर्णिया से सांसद रहने के साथ साथ 5 बार सांसद और विधायक वो रह चुके हैं और इनकी गिनती कोशी और सीमांचल के बड़े नेता के तौर पर होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए वो लगभग 6 महीने से सीमांचल और पूर्णिया यात्रा कर रहे हैं। प्रणाम पूर्णिया यात्रा ये है उनकी। लगातार लोगों के बीच वो जाकर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में भी किया था। लेकिन उन्हें तब झटका लगा जब राजद ने यहां से बीमा भारती को मैदान में उतार दिया। उसके बाद से उनकी नाराजगी भी यहाँ पर साफ जाहिर होने लगी। बीमा भारती पूर्णिया लोकसभा सीट के रुपौली से विधायक हैं और अति पिछड़ा समाज से वो आती हैं। इसके अलावा राजद का दामन थामने के बाद चुनावी मैदान में हैं और 3 अप्रैल को वो नामांकन भी दाखिल करेंगी। इसकी घोषणा वो पहले ही कर चुकी हैं और पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी बीमा भारती कर रही हैं। बीमा भारती पर राजद ने एक रणनीति के तहत दांव लगाया है और जेडीयू के संतोष कुशवाहा के सामने अति पिछड़ा उम्मीदवार उतारकर एनडीए के बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने का पूरा प्रयास किया है। बीमा भारती कहती हैं कि पूर्णिया उनका कर्म क्षेत्र है और उन्हें लालू और तेजस्वी का आशीर्वाद मिल चुका है। वो न सिर्फ जीत रही हैं बल्कि सीमांचल का अति पिछड़ा समाज भी पूरी तरह से महागठबंधन की तरफ है, ये उनका कहना है। राजद नेतृत्व को उम्मीद है कि MY मुस्लिम यादव वोट बैंक के साथ साथ अति पिछड़ा वोटर में सेंध लगने पर पूर्णिया सीट पर वो मजबूत स्थिति में होगी और इस रणनीति से एनडीए को मजबूत सीट पर कब्जा किया जा सकता है। इसका जो फायदा होगा सीमांचल की दूसरी सीटों पर भी उनको मिल सकता है। और वहीं सूत्र ये भी बताते हैं कि पप्पू यादव से राजद का शीर्ष नेतृत्व इस बात को लेकर भी नाराज है कि उन्होंने राजद में पार्टी का विलय कराने के लिए उनको बोला गया था लेकिन उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करा दिया, जिसके बाद ये पूरी नाराजगी यहाँ सामने देखने को मिली। और जाति जो समीकरण है वो भी अब आप समझिए। पूर्णिया के जातिगत समीकरण पर हम बात करेंगे। पूर्णिया MY समीकरण की बहुलता वाली सीट है, मुस्लिम यादव समीकरण की, और यहाँ पर लगभग 22 लाख मतदाता हैं। इसमें मुस्लिम करीब 7 लाख हैं और यादव 1 लाख से 1.5 लाख तक हैं और अति पिछड़ा है 2 लाख के आसपास। दलित आदिवासी हैं 4 लाख, ब्राह्मण हैं 1 से 1.5 लाख के आसपास, राजपूत हैं 1 से 1.5 लाख और बाकी अन्य हैं।
इस खबर पर आपकी जो प्रतिक्रिया होगी, आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए, पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।